राधे राधे गाइस। गाइस, आपने कमल का पुष्प तो देखा होगा जो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिलने के बाद भी वो अपने आप को कभी भी मलिन नहीं होने देता है, अपने अस्तित्व को बचा के रखता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने उसको नेशनल फ्लावर की मान्यता दी है। भारत देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, आप सभी जानते हैं। और कमल के पुष्प को इतना पवित्र माना गया है कि उसको धन की देवी लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि बहुत ही वो पवित्र होता है और पवित्र होगा भी, जो कीचड़ में खिलने के बाद भी अपना अस्तित्व बचाए रखता है। सबसे बड़ी महानता यही होती है उसकी। तो मैं रिलेट करना चाहूँगी गाइस, हमारे सराउंडिंग्स कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नकारात्मकता हो, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक वो नेगेटिविटी हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, ना ही कोई इफेक्ट डालती है। बोलते हैं कि जब हम उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, तभी हम पे वो इम्पैक्ट डालती है, उसी दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान को भेड़ चाल में चलने की आदत होती है और पता ही नहीं चलता कि हम दूसरे का बिहेवियर अपने अंदर कब अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस दिन हम दूसरे का बिहेवियर अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं उसी दिन हमारा अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर आपको अपनी एक नई पहचान बनानी है, अपने आप को एक कमल के पुष्प की तरह दिखाना है, तो आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बचना होगा। क्योंकि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगे तो पता ही नहीं चलता कि आप कब ये चीज़ आपके अंदर घर कर जाती हैं, कब इस चीज़ में से आप ग्रसित हो जाते हो और ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो। उसी दिन आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बोलते हैं कि ख़त्म हो जाती है। आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी की आलोचना करते हो, तो उससे पता चलता है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आपकी मानसिकता का पता चलता है, आपके बिहेवियर का पता चलता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और आपके संस्कारों का पता चलता है। आप दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं डालते, वो चीज़ इंसान पे खुद ही इम्पैक्ट डालती हैं, खुद को वो खाती हैं। बोलते हैं ना, माचिस की तिल्ली जो होती है पहले वो खुद को जलाती है, दूसरों को बाद में जलाती है। बोलते हैं ना कि हमारी जो थिंकिंग होती है वही हमारी थिंकिंग जो होती है उसी से ही हमारा नेचर बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें, कभी भी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। गाइस, ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया आया है तब से लोगों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगा है। हर चीज़ में इतनी अश्लीलता फैल रही है कि बहुत ज़्यादा लोग इतना नेगेटिविटी पे उतर रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ की एक सर्टेन लिमिट होती है। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं, मतलब जिनका नाम लेने से बहुत ही शर्म आती है। लेडीज़ हैं, फैशन के नाम पे फोड़ता मचा रखी है। ये कहती है कि ये तो फेमिनिज्म है, लेकिन फेमिनिज्म का पता ही नहीं कि फेमिनिज्म क्या है। व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म की असली रियल डेफिनेशन किसी को पता ही नहीं। फेमिनिज्म मैं बताना चाहूँगी, फेमिनिज्म क्या होता है। गाइस, कुछ वर्षों पहले महिलाओं को मतलब शिक्षा की और बाहर निकलने की कोई आज़ादी नहीं थी। कहा जाता था कि महिलाओं के लिए चार दीवारी के अंदर रहना ही अच्छा होता है और ये चूल्हे चौके के लिए ही बनी है, घर का काम करने के लिए, इनको बाहर निकलने के लिए आज़ादी नहीं है और शिक्षा से वंचित किया जाता था। ऐसी हमारे यहाँ पर प्रथाएं थी। तो उनको मतलब बहुत सारी सुख सुविधाओं से वंचित किया जाता था। तो जो कुछ समाज सुधारक हुए उन्होंने आवाज़ उठाई कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए, हर इनको शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, वो जो भी फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ दी जानी चाहिए। क्योंकि ये भी अगर इनको फैसिलिटीज़ दी जाती है तो ये भी बहुत कुछ कर सकती हैं, पुरुषों से कंधा मिला के चल सकती हैं, इनके अंदर वो विल पावर है। तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके महिलाओं को फ्रीडम मिली। महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था
और उनको फिर ये फ्रीडम मिली, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, शिक्षा उनको प्रदान की जाने लगी। और बहुत एग्जाम्पल भी है, महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिनका नाम लेने से प्राउड फील होता है और जिनका नाम लेने से पूरे समाज को प्राउड फील होता है। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है देश सेवा के लिए और बहुत नाम कमाया है एक सभ्य तरीके से। वो होता है फेमिनिज्म, ना कि ये कि फैशन के नाम पे फुहड़ता मचा रखी है, अंग प्रदर्शन करती हैं लड़कियां और कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, किस तरीके से कपड़े पहन के बाहर निकलना है। पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करने पे लगे हुए हैं लोग, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सनातन धर्म में हमारा सनातन धर्म इन चीज़ों को कभी भी अलाउड नहीं करता है। इन चीज़ों को हमारे सनातन धर्म में ये है ही नहीं ऐसा। तो लोगों को नहीं पता है कि फेमिनिज्म क्या है।